हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 1 सितंबर 2022 को ग्रुप डी में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की आयु का योग 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु दूसरे का 3/2 थी। पहला व्यक्ति की आयु कितना था, दूसरा का 3/2। तो हम मान लेते हैं कि 3 साल पहले पहला व्यक्ति का उम्र कितना था, 3x, और दूसरा व्यक्ति का उम्र कितना था, 2x। तो 3 वर्ष पहले पहला व्यक्ति का उम्र कितना था, 3x, और दूसरा व्यक्ति का 2x। तो ये 3x और 2x 3 वर्ष पहले का उम्र है। तो वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 3 साल बढ़ जाएगा। पहला व्यक्ति का वर्तमान उम्र हो जाएगा 3x जोड़ 3 और दूसरा व्यक्ति का 2x जोड़ 3। यहाँ पर कहा गया है दो व्यक्ति के आयु का योग, यानी कि वर्तमान में योग कितना है, 26 वर्ष। तो दोनों व्यक्ति के वर्तमान आयु को जोड़ लेते हैं। 3 2 5x जोड़ 3 और 3 6 बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो 5x बराबर 26 में से 6 घटा देंगे तो 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 4। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो दूसरा व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना है, 2x + 3। तो 2 × x का मान कितना है, 4 जोड़ 3। तो 4 दूना 8 और 3 11 वर्ष। तो दूसरा व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना हो गया, 11 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 13 है तथा LCM और HCF का गुणनफल 48 है। कोई दो संख्या है जिसमें दोनों का अंतर कितना है, 13, और LCM और HCF का गुणनफल कितना है, 48। दो संख्याओं में जितना दोनों संख्या का गुणनफल होता है उतना ही LCM और HCF का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर LCM और HCF का गुणनफल 48 है, तो दोनों संख्या का भी गुणनफल कितना होगा, 48 होगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा, 48, और दोनों संख्या का अंतर कितना होगा, 13। तो 48 को हम दो पार्ट में ऐसे तोड़ लेंगे जो गुना करने पर 48 हो जाए और दोनों का अंतर कितना हो, 13। तो 16 और 3 को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और दोनों में कितना का अंतर है, 13 का। तो संख्या कितना हो जाएगा, 16 और 3। तो 16 और 3 में यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और LCM और HCF का गुणनफल भी कितना है, 48। तो जितना दोनों संख्या का गुणनफल होता है उतना ही LCM और HCF का भी गुणनफल होता है। तो यहाँ पर संख्या कितना है, 16 और 3। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 99 है। तो जब दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग दिया जाए तो दोनों अंकों का योग आसानी से निकाला जा सकता है। 99 में हम यदि 11 से भाग दे देंगे तो दोनों अंकों का योग निकल जाएगा। तो हम इकाई का अंक मान लेते हैं x और दहाई का अंक y। तो दोनों अंकों का योग यानी कि x + y कितना हो जाएगा, 99 में 11 से भाग दे देंगे तो 9, और दोनों अंकों का अंतर कितना दिया हुआ है, 5। तो x - y बराबर 5। तो यहाँ पर x + y बराबर 9 हो गया और x - y बराबर 5 हो गया। तो यहाँ से हम x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। 9 × 5 = 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। और y का मान कितना हो जाएगा, तो दोनों को घटा करके आधा कर देंगे। 9 में 5 घटा देंगे तो 4, 4 का आधा कितना होगा, 2। तो यहाँ पर x का मान निकल गया 7 और y का मान 2, यानी कि दोनों अंक कितना है, 7 और 2। तो 7 और 2 से कौन कौन संख्या बन सकता है, 72 और 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 या 27, जो भी ऑप्शन में हो आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 5x + 11 का मूल ज्ञात करें। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x - 5 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो x² + 5² - 2 × x × 5 बराबर कितना है, 5x + 11। तो x² + 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, -5 दूना 10x,
अब 5x प्लस 11 को इस तरफ ले आते हैं तो -5x माइनस 11 बराबर कितना होगा 0। तो x स्क्वायर -10x माइनस 5x तो कितना हो जाएगा -15x प्लस 25 में से 11 घटा देंगे तो 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। x स्क्वायर -14x माइनस x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 14, और यहाँ पर दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, और x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो इसका मूल कितना हो जाएगा 1 और 14। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x अनुपात y बराबर 5:8 है। पहली संख्या में 40% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 15% की कमी की गई, नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर दो संख्या है x और y, दोनों में कितना का अनुपात है 5 और 8 का, तो 5/8। क्या कहा जा रहा है, पहला संख्या में 40% की वृद्धि, तो पहला संख्या 5 है, इसमें 40% बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा 140%। दूसरा संख्या कितना है 15%, दूसरा संख्या में 15% का कमी किया जा रहा है, तो 100 में 15 कम कर देंगे कितना आ जाएगा 85%। अब यहाँ पर काट देंगे इसको, 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85 और 28 × 5 = 140। अब 4 से काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 17 दूना 34। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 35:34। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर बेलन का व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 का आधा कर देंगे 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने r²। तो r कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6, और h कितना है 7, तो 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। अब हो जाएगा कितना 22 × 6 × 6, तो 22 × 6 = 36। तो अब 36 और 22 को गुना कर देंगे तो 36 दूना 72, 36 दूना 72, 2 7 2 9 792, तो 792 सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन कितना हो गया 792 सेंटीमीटर क्यूब। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करें जिसके मूल 3 तथा -2 है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अल्फा कितना है 3 और बीटा है -2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 3 जोड़ -2, तो कितना हो जाएगा 3 में 2 घटा देंगे 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3 गुने -2 यानी कि -6। अब यहाँ से निकालना क्या है हमें द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर अब हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 1, तो 1x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है -6 बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस माइनस -6 बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो गया x² माइनस एक्स -6 बराबर 0। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर प्रश्न है sin² θ/1 - cos θ। तो इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। sin² θ/1 - cos θ, इसमें अंश तथा हर में 1 + cos θ से गुना कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।